भूतों का खेल। सेंट पीटर्स स्कूल के बच्चों की ट्रिप इस बार एक पुराने जंगल के पास बनी खाली हवेली में थी। यह हवेली 100 साल पुरानी थी और कहा जाता था कि यहाँ जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। अंकित और रोहन को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वे हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे आधी रात को इस हवेली में जाकर देखेंगे कि सच में यहाँ कुछ है या नहीं। रात के 12 बजे जब सब सो रहे थे, अंकित और रोहन हवेली के अंदर घुस गए। हवेली के दरवाजे पर जंग लगा था, लेकिन वह अपने आप क्रीक क्रैक की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन एक कमरे में हल्की रोशनी थी। दीवारों पर अजीब चेहरों वाली तस्वीरें टंगी थीं और सभी आंखें सीधी उनकी ओर देख रही थीं। तभी एक पुरानी लकड़ी की टेबल पर एक बोर्ड गेम रखा मिला। उसके ऊपर धूल जमी थी और सामने लिखा था, यह सिर्फ एक खेल नहीं है, यह एक शाप है। रोहन ने मजाक में बोर्ड से एक पासा उठा लिया और घुमा दिया। चलो देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। जैसे ही पासा रुका, बोर्ड का एक पेज खुद ब खुद पलटा और लिखा गया, तुम खेल शुरू कर चुके हो, अब इसे खत्म किए बिना बाहर नहीं जा सकते। अचानक कमरे की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगी। हवेली के अंदर किसी के चलने की आवाज आने लगी। अंकित और रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अचानक बोर्ड पर एक और संदेश उभरा, अब तुम्हें अपनी जगह किसी और को देना होगा, तभी तुम बच सकते हो। तभी कमरे के एक कोने से एक काली आकृति उभरने लगी। उसकी आंखें जलती हुई राख जैसी थी और उसके लंबे नुकीले हाथ सीधे अंकित की ओर बढ़ रहे थे। तुम अब इस खेल का हिस्सा हो, वह गहरी आवाज में बोला। रोहन ने हिम्मत जुटाई और बोर्ड गेम के नियम पढ़े। उसमें लिखा था, अगर कोई खिलाड़ी बोर्ड को आग लगा दे तो खेल खत्म हो जाएगा। अंकित ने तेजी से अपना लाइटर निकाला और बोर्ड गेम पर फेंक दिया। जैसे ही आग फैली, हवेली तेजी से हिलने लगी। भूत ने जोर से चीखना शुरू कर दिया। हर चीज धुएं में बदलने लगी। अचानक दोनों को जोरदार धक्का लगा और वे हवेली के बाहर आ गिरे। सुबह होने पर जब टीचर्स को सब बताया गया तो कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन जब रोहन ने अपने हाथ की ओर देखा तो उसकी हथेली पर जला हुआ एक शब्द लिखा था, गेम ओवर, समाप्त। क्या आप यह खेल खेलने की हिम्मत करेंगे?